को संदेह हो गया। संदेह इस बात का हो गया, ये क्या कथा सुनाएंगे, ये तो नीचे बैठे हैं। नियम ये होता है, कथा सुनाने वाला ऊपर बैठता है, सुनने वाला सामने बैठता है। लेकिन उल्टा है यहाँ पे, भगवान शंकर ऊंचे आसन पर बैठे हैं तो सुनाने वाला नीचे बैठ कर सुना रहा है। तो सती माता को कथा वाचक के प्रति संदेह हो गया, ये क्या सुनाएगा, नीचे बैठा है और भगवान शिव का पूजन कर रहा है। भगवान शिव को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां बैठे, कैसे बैठे, क्या पूजन करें, वो आपकी चीजों को स्वीकार करते हैं। कथा सुनने के बाद जब भगवान भोलेनाथ वहां से चलने लगे, ऋषि पूछी हर भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा, मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले धवन संग दक्ष कुमारी। जब माता कथा सुनने आई थी तब कौन थी, सती जगत जननी भवानी। और कथा सुनने के बाद जब पहुंची, थोड़ा सा किनारे रख दो बाबू, थोड़ा सा और साइड में करके ऐसे कर दीजिए, इधर कर माता जी को, हाँ आगे इधर कर दीजिए, माता जी को उधर कर दीजिए महाराज, आओ वहाँ खिसक जा, जगह दे जा माता। ठीक है। सुनी महेश परम सुख मानी। जब कथा सुनी तो भगवान शिव ने तो कथा बहुत प्रेम से सुनी, लेकिन माता ने कथा नहीं सुनी। जब गई थी तो जगत जननी भवानी तमाम प्रकार के विशेषण थे, और वापस क्या बन करके आई, केवल दक्ष की पुत्री। अगर कथा सुन ली होती, जैसा शिव ने कहा होता वैसी बात मान ली होती, तो शिव के समान हो जाती। तेहि अंसार भंजन मही धारा, हरि रघुवंश लीन अवतार। जिस समय ये कथा सुनकर के महादेव वापस आ रहे थे, ये त्रेता की घटना है, तो प्रभु राम दंडकारण्य में घूम रहे थे और वहां पर लीला कर रहे थे। माता सीता की हरण के बाद शोक लीला कर रहे थे, रुदन कर रहे थे, रो रहे थे। भगवान शिव ने प्रभु राम को देखा। पिता बचन तजि राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। हृदय विचारत जात हर, केहि विध दर्शन होय। गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सबको। इस समय प्रभु राम लीला कर रहे हैं, और किसी की लीला के बीच में कोई आ जाए तो लीला बिगड़ जाएगी। उदाहरण के रूप में कोई राम लीला चल रही हो और राम लीला में किसी राजा का बेटा भिखारी का रोल कर रहा हो, और किसी गरीब आदमी का बेटा राजा बना हो। अब वो जो भिखारी का रोल कर रहा है, वो राजा से कह रहा है, स्वामी खाने के लिए चने भी नहीं है, कुछ दे दे। अच्छा, वहीं उसका पिता बैठा और पिता को लगे 500 बीघा मेरे खेती, और यहाँ चने मांग रहा है। और पिता उठाए डंडा और उसी लीला के बीच में 4 डंडे मारे बेटे को, चने खाने के लिए मांग रहा है। तो आप बताओ, लीला बिगड़ेगी कि बनेगी? बिगड़ जाएगी। भगवान शिव को लगा प्रभु इस समय लीला कर रहे हैं,
और हमें बीच में नहीं जाना चाहिए। लेकिन हृदय बड़ा प्रसन्न है। हृदय विचारत जात हर कहीं विद दर्शन होए। ऐसा क्या किया जाए कि दर्शन हो जाए? गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सबको। अगर मैंने जाकर के सीधे सीधे प्रणाम किया तो सब लोग जान जाएंगे। इसलिए भगवान ने, महादेव ने लीला की और दूर से ही भगवान को प्रणाम किया। शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा ही अति हरसु विसेखा। उसी समय शंभु ने प्रभु राम को देखा। प्रभु राम को देखा महादेव ने, और जब राम जी को देखा तो इतना हृदय में प्रसन्नता हुई जैसे सब कुछ मिल गया हो। भरी लोचन छब सिंधु निहारी, आंखों में आंसू आ गए अपने उन्हीं स्वामी को इसी रुदन अवस्था में देख करके जिनकी कथा सुन कर गए। अभी कुछ देर पहले भगवान शंकर राम जी कथा सुन कर आए थे, और वही राम जी विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। और वही राम शिव के प्रमुख हैं। शिवस्य हृदय विष्णु, विष्णु हृदय से शिव। शिव के हृदय में विष्णु समाहित है और विष्णु के हृदय में शिव समाहित है। अपने स्वामी को रोता हुआ देख करके भगवान शिव की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मन में भाव है कि कुसमय है, सुसमय नहीं है। अगर सुसमय होता तो हृदय से लगा लेता, कुसमय है। एक बात और, रावण ने जब से माता सीता का हरण किया तभी से कुछ लोगों को, कुछ सेवकों को पीछे भेज रखा था कि देख करके बताना ये साधारण राजकुमार है या भगवान विष्णु है। और इसी बीच में अगर भगवान शंकर प्रणाम कर ले तो आप सोचिए, मालूम पड़ जाएगा ना कि वनवासी बालकों को शिव प्रणाम कर रहे, कितना महान व्यक्ति होगा। कितना महान व्यक्ति वो होगा। इसलिए भगवान शिव को लगा दूर से ही प्रणाम करना चाहिए। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चलियो मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद जग पावन, ऐसा कह करके कामदेव को मारने वाले भगवान शंकर आगे बढ़ गए। माता सती को लगा सती सुदशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेह बिसेखी। अभी तक तो सती माता को कथा सुनाने वाले के ऊपर संदेह था, अब अपने पति पे संदेह हो गया। संदेह इस बात का, शंकर जगत बंद जगदीशा। भगवान विष्णु को जगदीश कहते हैं और भगवान शंकर को जगदीशा कहते हैं। माता सती को लगा शंकर जगत बंद जगदीशा, अरे दुनिया इनको प्रणाम करती है। सुर नर मुनि, केवल देवता नहीं, केवल मनुष्य नहीं, असुर भी, नर किन्नर सब महादेव को प्रणाम करते हैं। और ये महादेव उनको प्रणाम कर रहे हैं जिनके सर में मुकुट नहीं है,
पैरों में जूतियां नहीं है, शरीर में वस्त्र नहीं है, केवल जनेऊ पड़ा हुआ है और आंखों में आंसू है। हे खगमृग हे नभे कुल श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे जंगल के पशु पंछी, पेड़ पौधे, वानर भालू, क्या आपने सीता को देख रखा है जिसके नेत्र हिरण के नेत्र के जैसे हैं, जो मृग नैनी है। इस प्रकार का विलाप करते हुए राम जी को भगवान शंकर ने प्रणाम किया, सती माता को अपने पति पर श्रद्धेय हुआ। ये तो स्वयं जगत पिता हैं, इन्हें किसी को प्रणाम करने की क्या आवश्यकता है। भय मगन छबितास बिलो की, अजहु पीत उर रहति नरो की। विष्णु जो सुरहित नर तनु धारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजहि सो की यज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुर रानी। अगर ये विष्णु है तो ये तो जगत के पालन करता है, और ये मनुष्यों की जैसी लीला क्यों कर रहे हैं। अगर ये हरि हैं तो इन्हें इस प्रकार की लीला करने का आदेश किसने दिया। अगर ये विष्णु हैं तो ये तो सब कुछ जानते हैं, और अगर ये सब कुछ जानते हैं तो नर के जैसी लीला क्यों कर रहे हैं। और अगर ये विष्णु हैं तो मनुष्य के जैसे धूप क्यों रुदन कर रहे हैं, जैसे कोई पुरुष रो रहा हो। निश्चित ही भगवान शंकर को संदेह हो गया है, मेरा पति बड़ा सीधा है और इनका तो एक नाम भोला भी है। लगता है कथा का नशा भी उतरा नहीं। सिया राम मैं सब जग जानी, ऐसा लगता है इनके मन में बिल्कुल छप गया है, और सबको प्रणाम कर रहे हैं। शंभु गिरा पुनि मृषान होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। भगवान शंकर सब कुछ जान गए। भगवान कृष्ण से तो झूठ चल सकता है, लेकिन महादेव से नहीं। एक कोई व्यक्ति फूल तोड़ने गया बगिया में, चुरा करके तोड़ रहा था, चोरी करके। तो बगिया के माली ने कहा, क्यों रे, कौन फूल चुरा रहा है। तो उसने कहा, साहब मैं चुरा रहा हूं। वह तुझको शर्म नहीं लगती, फूल चोरी कर रहा है, काय के लिए फूल तोड़ रहा है। उसने कहा, भगवान की पूजा के लिए। बोले, कौन से भगवान। तो उसने कह दिया, जो मैंने फूल चुराए हैं भगवान कृष्ण की पूजा के लिए चुराए हैं। माली ने कहा, अच्छा, कृष्ण के पूजन के लिए फूल चुराया है, जिसका स्वामी ही चोर हो उसका सेवक कैसा होगा। उसने कहा, और चुरा ले भैया, और चुरा ले। जब तेरा जिसका तो पूजन करने जा रहा है वही माखन चोर है, मन चोर है, मन चोरी कर लेता है, हृदय चुरा लेता है, तो उसके भक्त क्यों ना चोर हो। शिव के साथ झूठ नहीं चलता। सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सत्य है, और शिव से असत्य तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। काशी के विद्वानों ने जब तुलसी बाबा के ग्रंथ को ऐसे ही फेंक दिया, तो बाबा तुलसी ने भगवान शिव से प्रार्थना की,
और महादेव ने की प्रार्थना की कि भगवान अब फूल फेंकना, आशीर्वाद देना ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको लिख करके प्रणाम देना होगा कि मैंने जो ग्रंथ लिखा है वो कैसा है। और ऐसा आप सब लोग जानते हैं कि जब वो प्रतियां काशी विश्वनाथ के आंगन में रखी गईं तो भगवान शिव ने अपनी मोहर लगा करके दी। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम,